एक बहुत ही बड़ा बदलाव हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर होने जा रहा है। जीएसटी में बहुत बड़ा बदलाव आप कह सकते हैं, अब तक का सबसे बड़ा बदलाव। एक तो जीएसटी आया था 2017 में, उसके बाद से लेके अब तक पिछले 7-8 सालों में इस बार सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जो स्लैब्स हैं जीएसटी में उनको कम कर दिया जाएगा और बहुत सारे जो महंगे वाले स्लैब्स हैं, यानी चीजों पर जो महंगा महंगा टैक्स लगता था, वो अब बहुत हद तक कम होने वाला है। किन किन चीजों पे कितना कितना टैक्स लगता था और किन चीजों पे कितना % टैक्स कम हो जाएगा, ये सारी चीजें आज के सेशन में जानेंगे। क्वेश्चंस भी करेंगे एंड में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर रोज 1 बजे मैं मिलती हूँ और करंट अफेयर्स हम पढ़ते हैं। आप 1-2 दिन से सुन रहे होंगे कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने ये पास कर दिया है, यानी अलाउ कर दिया है कि जी जीएसटी के सिर्फ अब 2 ही स्लैब्स होने चाहिए, बाकी स्लैब्स को हटाइए। अब क्या अब ये जो है पूरे देश में लागू हो जाएगा? अभी नहीं। एक अप्रूवल बाकी है, विच इज जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल जिसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बैठती हैं। अब देखिए, जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने पास कर ही दिया है तो इट इज वेरी लाइकली कि जो हमारी जीएसटी काउंसिल है इसको अप्रूव कर देगी और फाइनली एक जो है ड्राफ्ट बनकर हमारे सामने आएगा, जहां पर कौन सी चीज पर कितना टैक्स है वो हमारे सामने किसी भी समय किसी भी दिन सामने आ सकता है और किसी भी दिन अनाउंस हो सकता है कि ये जीएसटी के 2 स्लैब्स अब से लागू हो जाएंगे। उससे पहले वो अनाउंस हो, उससे पहले सारी चीजें, सारे टेक्निकलिटीज जीएसटी से रिलेटेड समझ लेते हैं। कुछ भी चीज शुरू करने से पहले मैं आपको समझाना चाहती हूं कि अभी प्रेजेंटली हमारे पास जीएसटी में जो मेजर स्लैब्स हैं वो हैं 5%, 12%, 18%, 28%। 5% हमारे जितने भी मसाले वगैरह हैं उन पर लगता है। उसके बाद 12% हमारे जो प्रोसेस्ड फूड हैं उन पर लगता है। 18% सोप वगैरह पर लगता है, टूथपेस्ट वगैरह पर लगता है। व्हाइट गुड्स पर 28% लगता है, 28% प्लस सेस कुछ लग्जरी आइटम्स पर लगता है। ठीक है, एक एक करके भी देखेंगे। और कुछ चीजों पर 0% टैक्स भी होता है, जहां पर फूड ग्रेन्स वगैरह जो हम डेली यूज में चीजें यूज करते हैं उन पर कोई भी टैक्स नहीं होता है। सरकार ने क्या अनाउंस किया है? सरकार ने कहा है कि ये जो 4 मेजर टैक्स स्लैब्स हैं, इनमें से हम इसको रिमूव कर देंगे और इनको रिमूव कर देंगे। तो यानी सिर्फ 2 स्लैब्स रह जाएंगे। हाँ जी, हमारे पास 5% का रह जाएगा और 18% का स्लैब रह जाएगा। अब आप पूछेंगे कि मैम जो 5-12% में चीजें आती थी उन चीजों पर अब क्या टैक्स लगेगा? उन चीजों पर 5% टैक्स लगेगा। इसीलिए इसका एक मतलब यह भी निकाला जा रहा है, जो कि है भी, कि बहुत सारी चीजें अब आपके लिए सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि जिन चीजों पर 12% टैक्स लगता था उनमें से बहुत सारी चीजों पर, सब पर नहीं, बहुत सारी चीजों पर 5% टैक्स लगेगा। एग्जैक्टली कौन कौन सी चीजें हैं ये एक बार जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने के बाद ही हमें पता चलेगा। दूसरा, बहुत सारे जो लग्जरी आइटम्स होते थे जिन पर 28% टैक्स लगता था, अब उन सारे आइटम, मतलब उन मैक्सिमम आइटम्स पर, 90% आइटम्स पर 18% टैक्स लग जाएगा। ठीक है, यानी वो भी सस्ते हो जाएंगे। चलिए, ये तो बहुत बढ़िया बात है। एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है कि यहां पर 12% एंड 28% विल बी स्क्रैप्ड, इनको हटा दिया जाएगा एंड गुड्स एंड सर्विसेज विल नाउ मोस्टली फॉल अंडर 5% एंड 18%। एक और पॉइंट है विच शुड बी रिमेंबर्ड कि एक नया टैक्स रेट भी आ सकता है विच इज ऑफ 40%, क्योंकि सरकार कहीं से तो कमाएगी ही। 40% का एक टैक्स स्लैब भी आ सकता है जो कि सिन गुड्स के लिए होगा, जैसे टोबैको और कुछ लग्जरी आइटम्स के लिए। इसमें कहा जा रहा है कि 7-8 आइटम्स होंगे जिन पे 40% का टैक्स सरकार लगाएगी। वो, जैसा कि मैंने बोला, एक बार लिस्ट जब आएगी, जब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अकॉर्डिंग टू द प्लान 99% जो है, 99% चीजें जो 12% में फॉल करती थी अब वो 5% में आ जाएगी, और 90% जो 28 में फॉल करती थी वो अब 18% में आ जाएगी। यानी ऑलमोस्ट सारी चीजें जो हैं अब स्विच हो जाएंगी। अब तक अगर आपको यही नहीं पता था कि मैम 0% किस पे लगता है, 5% किस पे लगता है, 12% किस पे लगता है और क्या सस्ता होगा, तो एक बार क्विकली जो है लिस्ट देख लेते हैं। यहां पर इन सारी चीजों पे 0% टैक्स लगता है, नेमली मिल्क, काजल, egg, education services, curd, lassi, health services, children drawing, coloring books, unpacked food grains, unbranded आटा, unpacked पनीर, गुड़, बेसन, इन पे कोई भी टैक्स नहीं लगता था। ठीक है, अभी भी नहीं लगेगा। 5% किस किस पे लगता है? शुगर पे लगता है, पैक्ड पनीर पे लगता है, चाय पे लगता है, कोयले पे लगता है, तेल पे लगता है,
किशमिश पे लगता है, डोमेस्टिक एलपीजी पे लगता है, कॉफी बीन्स पे लगता है, पीडीएस केरोसिन पे लगता है, स्किम मिल्क पाउडर पे लगता है और कैश्यू नट्स पे लगता है। 12% जो कि रिमूव कर दिया गया है, मतलब अभी जो कर दिया जाएगा, फाइनल अनाउंसमेंट होना है, ये 12% वाली चीजों पे अब 5% का टैक्स लगने वाला है। यानी ये सारी चीजों पे अब 5% का, ऑलमोस्ट 99% चीजों पे 5% का टैक्स लगेगा, विच इज बटर, घी, प्रोसेस फूड, आलमंड्स, मोबाइल, फ्रूट जूस, प्रेपरेशन ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट, नट्स, चटनी, जैम, जेली, पैक्ड कोकोनट वाटर। मूविंग अहेड, 18% हेयर ऑयल, कैपिटल गुड्स, टूथपेस्ट, इंडस्ट्रियल इंटरमीडिएटरीज, सोप, आइसक्रीम, पास्ता, टॉयलेटरीज, कॉर्न फ्लेक्स एक्सेट्रा। नाउ 28% को भी रिमूव कर दिया गया है। इसकी 90% चीजें जो हैं 18% में डाल दी गई हैं। सो यहाँ पर जो लग्जरी आइटम्स हैं, जैसे स्मॉल कार्स हैं, हाई एंड मोटर साइकिल्स हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं जैसे एसी और फ्रिज, लग्जरी और सिन आइटम्स है, कुछ सिगरेट्स वगैरह हैं, इन सब पर भी ये सब, इनमें से कुछ चीजें हो सकता है सरकार 18% वाले स्लैब में डाल दे, कुछ चीजें हो सकता है 40% वाले स्लैब में डाल दे। ठीक है, आपको शायद ये सारे स्लैब्स के बारे में पता होगा, बट आपको शायद एक स्लैब के बारे में नहीं पता है, विच इज 3% स्लैब एंड 0.25% स्लैब। ये नहीं पता था तो एक बार क्विकली बता देती हूँ। ये बहुत ज्यादा जो है मेन स्ट्रीम में नहीं रहते हैं, इसलिए हमें लगता है कि ये टैक्स ही नहीं है, बट नहीं, कुछ चीजों पर 3% भी लगता है। सो जो कुछ ज्वेलरी होते हैं, प्रेशियस मेटल होता है, नेचुरल पर्ल होते हैं, डायमंड होता है, वेदर और नॉट वर्क बट नॉट माउंटेड और सेट, प्रेशियस स्टोन्स पर सिल्वर, गोल्ड, इन सारी चीजों पर जो है 3% का टैक्स लगता है। 0.25 इंडस्ट्रियल, नॉन इंडस्ट्रियल डायमंड, अनवर्क्ड प्रेशियस, सेमी प्रेशियस स्टोन, सिंथेटिक और रिकंस्ट्रक्टेड प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन पर 0.25% का टैक्स यानी जीएसटी लगता है। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है? फायदा ऑफ कोर्स सबसे बड़ा तो फायदा है कि मेरे और आपके लिए चीजें सस्ती हो जाएंगी, तो सबसे बड़ा फायदा तो ये है ही। ठीक है, सो हमारे लिए जो है एक नया स्ट्रक्चर आएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे हाउस होल्ड को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, उनके लिए दवाइयां, उनका खाना, उनके कपड़े, बहुत सारी चीजें जो हैं सस्ती हो जाएगी। लार्ज हाउस होल्ड के लिए बहुत सारे अप्लायंसेज हैं जो वो खरीदते रहते हैं, टीवी वगैरह, वो सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता क्या है कि 28% से 18% में चीजें शिफ्ट हो जाएं। ठीक है, ये मुझे आपको बताना था। एक और चीज का यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है, जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी तो हो सकता है उसमें जो है हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल फ्रॉम जीएसटी, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस जो आप लेते हैं उस पे अब कोई भी जीएसटी ना लगे, ऐसा भी फैसला लिया जा सकता है। बट देन अगेन सारी इंफॉर्मेशन हमें काउंसिल की मीटिंग के बाद आएगी। बट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस बार ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने उठाया है और इसको कंसिडर किए जाने के चांसेस हैं। ऑफिशियल्स ने बोला है दैट सच एग्जम्पशन कुड रिड्यूस गवर्नमेंट रेवेन्यू बाय 9,700 करोड़ एवरी ईयर व्हाइल मोस्ट स्टेट सपोर्टेड द आइडिया। उसने बोला है कि देखो जी, हम ये कर तो लेंगे बट ऑफ कोर्स सरकार का रेवेन्यू कम होगा, सरकार का एनीवेज रेवेन्यू कम होगा, क्योंकि जीएसटी, फायदा किसको है? एक आम आदमी को है, चीजें सस्ती हो जाएंगी। नुकसान किसको है? सरकार को नुकसान होगा, क्योंकि सरकार जहां पर एक चीज पर बहुत ज्यादा टैक्स लेती थी अब उस पर कम लेगी, बट सरकार कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट कर लेगी, उस चीज की हम चिंता नहीं करते हैं। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है, राइट? अब कुछ क्वेश्चंस हैं आप सभी के लिए, वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपके पीछे पहला सवाल है, अगस्त 2025 में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन अग्री टू रिड्यूस द जीएसटी स्ट्रक्चर टू व्हाट? यानी ये जो मीटिंग हुई है इसमें जीएसटी के स्ट्रक्चर को रिड्यूस करने का हमने सोचा है, टू व्हाट? 1 स्लैब रखेंगे हम 15% का, ऐसा कुछ है ही नहीं। 3 स्लैब रखेंगे जी हम, ये नहीं, ऐसा भी नहीं है। 2 स्लैब रखेंगे नहीं, हम 4 स्लैब रखेंगे, फिर तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, राइट? सो बिल्कुल यहां पर सही जवाब है सेकंड। Very good, everyone. Next question. Under the new GST system, which rate will continue for sin goods like tobacco and luxury cars? Sin goods के लिए क्या होने वाला है? 28, 30, 40, 50, 35। देखिए, 30 करके कुछ नहीं है, 35 करके कुछ नहीं है, 50% करके कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमारे टैक्स स्लैब्स है ही नहीं, टैक्स रेट्स कभी भी नहीं है, हमने कभी पढ़े नहीं है, आगे प्रपोज नहीं है। देर आर ओनली 2 थिंग्स हियर, 28% या 40% जो प्रपोज्ड है। ठीक है, सो यहां पर जो सही जवाब है वो 40% है, द प्रपोज्ड अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कैटेगरी ऑफ गुड्स हैं जो कि शिफ्ट हो जाएंगे 28% से 18% पे अंडर दिस न्यू स्ट्रक्चर? अल्कोहलिक बेवरेजेस, लार्ज हाउस होल्ड अप्लायंसेस जैसे टीवी वगैरह,
एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मेडिसिन या फिर बुक्स। 28% जिस पे पहले लगता था, अब उस पे 18% टैक्स लगेगा। ये क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में, मतलब ये एग्जैक्टली यही क्वेश्चन नहीं, बट इस तरीके का सिमिलर क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में आ चुका है, जहां पर प्रोडक्ट का नाम देके आपसे पूछा है कि जी ये प्रोडक्ट है, इस पे बता दो कितना % जीएसटी लगता है। ठीक है, आपको बता दूं जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके, सो अप्लायंसेस जैसे टीवी, फ्रिज वगैरह, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस वर सब्ज्यूम्ड इनटू जीएसटी। जीएसटी 2017 में आया था, बहुत सारे टैक्स को इसने सब्ज्यूम कर लिया था अपने में। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, ऑक्ट्रॉय या इनकम टैक्स। वेरी वेरी सिंपल, अभी अभी बताया है कि ये इनकम टैक्स है ही नहीं, दिस इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। इफ इट इज नॉट अ इनकम टैक्स, एलिमिनेट, सॉरी नॉट दिस, एलिमिनेट दिस, दो तो एलिमिनेट हो गए, एंड द राइट आंसर इज ए। सो जितने भी एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, ये सारे जो है सब्ज्यूम्ड हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर विच आर्टिकल। थोड़ा अलग क्वेश्चन है, पर अलग क्वेश्चन भी तो आते हैं हमारे एग्जाम में, और इस बार अगर ये बदलाव हो गया फाइनली, जो कि बहुत सारे चांसेस हैं, तो ये बहुत बड़ी न्यूज होगी, इस साल की सबसे बड़ी न्यूज होगी ये। और क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज होगी तो इसके चांसेस भी ज्यादा हैं कि हमारे एग्जाम में ये पूछा जाएगा। सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, द जीएसटी काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर विच आर्टिकल, 246A, 279A, 368, 265 या 270। देयर इज नो अदर ऑप्शन दैन क्रैमिंग इट। आपको ये याद रखना पड़ेगा और कोई इसके अलावा ऑप्शन नहीं है इसको याद रखने का। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू अटेम्प्ट दिस। हाँ जी जी, 279A, ठीक है, इसके तहत जो है जीएसटी काउंसिल को बनाया गया है। सो अब मैं आपको फटाफट बताना चाहती हूं, मेरी सारी पीडीएफ्स के लिए इसको स्कैन कर लो ताकि मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। राइट नाउ आप सभी को आई एम श्योर पता होगा, आप सभी को जो है आई एम श्योर पता होगा कि अड्डा 24/7 बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करता है। उन कोर्सेज को आप कैसे अवेल कर सकते हैं, अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से जाके, एंड वी विल क्लिक रेगुलेटरी बॉडीज। रेगुलेटरी बॉडीज पे आरबीआई, नबार्ड, यूपीएससी, ईपीएफओ, एलआईसी, एओ, एनआईएसीएल, बीओबी, एलबीओ, ठीक है, आईआरडीआईए, ये सारे, आईबीपीएसएसओ, ये सारे पैकेजेस हमारे चल रहे हैं। इन सारे पैकेजेस को अगर एक जगह आपका एक्सेस चाहिए, आपको एक्सेस चाहिए, तो बैंक महापैक प्लस में आप एनरोल कीजिए। इसमें हमेशा, मतलब बहुत सारे बार जो है इसमें ऑफर होता है। ऑल्सो अभी भी आपका एक ऑफर इस पे चला हुआ है, आप जैसा कि यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और डबल वैलिडिटी प्लस 80% डिस्काउंट आपको बैंक महापैक प्लस पर मिल रहा है। हाउ यू हैव टू गेट दिस डिस्काउंट, आपको करना है कोड यूज विच इज Y674। जैसे ही ये कोड यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, वी विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। और ये जो अमाउंट है ये आपके 15 एग्जाम के लिए है, एक एग्जाम के लिए नहीं है ये। तो आगे 3-4 महीने अभी हमारे बहुत सारे एग्जाम्स के ही हैं। मैं चाहती हूँ 3-4 महीने लग के मेहनत कर लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्स हैं हमारे पास, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। सिमिलैरिटी ढूंढिए दो एग्जाम्स के बीच में। अगर आप ज्यादा एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, एक से ज्यादा, तो सिमिलैरिटी ढूंढो कि अच्छा इसमें भी क्वांट आता है, इसमें भी रीजनिंग आता है, इसमें भी इंग्लिश आता है, इसमें भी जीए आता है, ठीक है। सिमिलैरिटीज ढूंढो, डिफरेंसेस ढूंढो कि ये एक अलग सब्जेक्ट है जो उसमें आता है। अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करो कि ठीक है, मैं इंग्लिश और जीए और क्वांट अगर मैं प्रिपेयर किया मैंने, तो मेरे ये 3 एग्जाम्स प्रिपेयर हो जाएंगे। रही बात किसी और अलग एग्जाम की, तो मुझे उसके लिए अलग से ये 2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। सो कॉमनैलिटी फाइंड आउट कर करके एक से ज्यादा एग्जाम टारगेट करो, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, यू नेवर नो कहाँ सिलेक्शन हो। और सेम प्रिपरेशन में अगर आप कोई और एग्जाम भी टारगेट कर सकते हो, व्हाट कैन बी बेटर देन दैट, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। 2025 को अपना साल बनाइए, सिलेक्शन लीजिए, कोई भी मदद हो कंटेंट को लेकर, सोर्सेज को लेकर, पीडीएफ को लेकर, या फिर किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस को लेकर एग्जाम से रिलेटेड, तो हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं अपने टेलीग्राम्स पर, अपनी लाइव सेशन में, अपने पेड सेशन में। अच्छी बात यह है कि हमारे लाइव सेशन यूट्यूब पर भी होते हैं, हमारी पेड क्लासेस लाइव होती हैं, और हम जो है टेलीग्राम ग्रुप्स भी जितने भी हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोवाइड करते हैं, ताकि 24 घंटे हम लोग आपसे कनेक्टेड रहें।
तो यही बताना था मुझे आपको और आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस सेशन और आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैव अ प्रोडक्टिव डे अहेड एंड हैव अ प्रोडक्टिव वीकेंड। बाय।